हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29 का देखो क्या है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छी बात है। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक बार देखो तो ये क्या, जो लीनियर फॉर्म टाइप 1 होता है, क्या उस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है? तो आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन वो किस फॉर्म का होता है, आओ उसको पहले देख लेते हैं। तो जो लीनियर टाइप 1 था, हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना टाइप 1, उसमें क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। कुछ इस फॉर्म का ये हमें देखने को मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, है ना। अगर उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या निकालना पड़ता है, इंटीग्रेशन फैक्टर, इसको सॉल्व करने के लिए। और इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलता है, एक्सपोनेंशियल टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करते हो आप, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। कुछ इसी टाइप से आप सॉल्यूशन करते थे इसका, याद है ना बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख गया। ये मैंने कैसे पता किया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ इस फॉर्म में ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ, यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो यहां पर क्या है, 1 है, मतलब केवल और केवल डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सबको क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड दिया, तो ये भी हो जाएगा वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, tan x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड किया, यहां पर कैंसिल हो गया, यहां पर नीचे आ गया, यहां पर भी नीचे आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स प्लस y 1 बाई कॉसेक क्या होता है, सेक, तो y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर भी लिख सकते हो क्या, दैट इज tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, ये अगर आप देखो ना तो कंप्लीटली इस फॉर्म का आपको देखने को मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, वाई है और पी के प्लेस पे ये आ गया। मतलब यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि पी इक्वल्स टू आपको क्या मिला, तो पी इक्वल्स टू हमें मिला सर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और Q के प्लेस पे आपको क्या मिला, तो Q के प्लेस पे सर हमें मिला ना, दैट इज tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, तो E इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी कितना है, सेक स्क्वायर, है ना, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे और इसका इंटीग्रेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, सर इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो आएगा ई टू दी पावर सेक स्क्वायर, है ना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो ये क्या आ जाएगा, tan x आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, दैट इज ई टू दी पावर tan x। क्या इस वाले पार्ट को मैं मिटा दूं? अब सॉल्यूशन कैसे करते हो, कुछ इस बेसिस पे आप इसका सॉल्यूशन जो है वो करोगे। ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, जब सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर उसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना है हमें y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि कितना है, e टू दी पावर tan x, e टू दी पावर कितना, tan x। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, q है दैट इज tan x सेक स्क्वायर x, tan x सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू दी पावर tan x, ई टू दी पावर tan x,
और क्या dx, और प्लस सी तो आ ही जाएगा, वो इंटीग्रेशन के बाद है। ठीक है, फिलहाल इसको मिटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर जो है आपके पास खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, पुट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ, पुट करके ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग पुट करते हैं, पुट किसको पुट करते हैं, tan x है ना, tan x इज इक्वल्स टू t। tan x को हम लोग क्या करते हैं, t ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या dt, इज इक्वल्स टू क्या dt। ठीक है, अब ऊपर वाले इक्वेशन में चले तो क्या आ जाएगा, y इंटू ई टू दी पावर टेन एक्स, ई टू दी पावर टेन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स इसको आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। ठीक है, और t इंटू ई टू दी पावर t है ना, ई टू दी पावर t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमने क्या लिख दिया, dt, इसको हमने क्या लिख दिया, dt। ठीक है, अब क्या है, सिंपल सा सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे, इसको फटाफट से आप सॉल्व करो, आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल हम लोग लगाते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल, है ना, अच्छे तरीके से देखोगे कि क्या होता है। फर्स्ट नंबर को आप लिखोगे सेम टू सेम, ठीक है, इनटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, यानी ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर टी ही होता है। क्या होता है, ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो, ई टू दी पावर टी ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, है ना, 1। फिर इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर टी डी टी, यही हो जाएगा। हाँ, अब इस सब का इंटीग्रेशन तो यहाँ पर कितना हो गया, टी डॉट, है ना, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, है ना, टी इंटू डी टी, ई टू दी पावर टी माइनस ई टी, है ना, ई टू दी पावर टी, इसका इंटीग्रेशन अगेन करोगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर टी ही आएगा, प्लस क्या सी, प्लस कितना सी। ठीक है, समझ गया बात को। ई टू दी पावर टी कॉमन ले सकते हो, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, टी माइनस 1 और प्लस क्या सी। क्या हमें आंसर टी के टर्म्स में चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, हमें तो जो आंसर चाहिए ना वो हमें चाहिए एक्स के टर्म्स में। तो या लिख देंगे ई टू दी पावर क्या tan x, ई टू दी पावर tan x, और यहां पर अगेन टी को हमने क्या लिया था, tan x माइनस कितना 1 और प्लस कितना c। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में हमें आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, यही होगा क्या आंसर, ई टू दी पावर tan x। ठीक है, ठीक है, देन आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से, एक सेकेंड यहाँ हमारा जो वैल्यू आया, y का वैल्यू कहाँ आया भाई, y का वैल्यू कहाँ है, ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आया है, ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आया है, ये तो आया है y इंटू ई टू दी पावर tan x का, हमें तो y का वैल्यू चाहिए। तो ई टू दी पावर tan x से ई टू दी पावर tan x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, या सी भी है तो छोड़ दो, अभी रहने दो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ई टू दी पावर tan x, ई टू दी पावर tan x, और इधर भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ई टू दी पावर क्या tan x, ई टू दी पावर क्या tan x। थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि इसको सॉल्व कर सकें हम, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। इससे ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज tan x और माइनस 1, tan x माइनस 1, और प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस tan x, ई टू दी पावर माइनस tan x, और इनटू में क्या c, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।